जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 28 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमने अभी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 और दूसरा एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 भी चला रखा है अपने चैनल पे, जिसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और करंट अफेयर का भी सीरीज हमने चलाया हुआ था दोस्तों, जो कि जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को करवाया हूं, और जल्द ही दिसंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को करवाऊंगा दोस्तों, जिससे आपके साल भर के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आप इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन दिया हुआ है और इसके कारण भी दिए हुए हैं, तो इसकी हम लोग जांच करते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि अभिकथन कि कांच की एक साफ केशिका नली को जब पानी में डुबोया जाता है तो पानी नली में ऊपर चढ़ जाता है और मेनिस्कस यानी कि नवचंद्रक अवतल होता है। तो यह बात हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। कारण इसका दिया हुआ दोस्तों कि पानी और कांच के अणुओं के बीच जो है यह संजक बल यानी कि एडेसिव फोर्स पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स से अधिक मजबूत होता है। यह भी बात हमारा सही है दोस्तों। और कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। यह तो ये और आर हमारा दोनों ही कथन सत्य है, और आर जो है हमारा ये की व्याख्या भी कर रहा है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। कॉलम 1 में हमें घटना दी हुई है और दूसरा है कॉलम 2 में कि अंतर्निहित सिद्धांत या परिणाम, है ना। तो हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें से घटना दी हुई है और अंतर्निहित परिणाम। तो बादलों का जो सफ़ेद दिखना होता है दोस्तों, यह मी प्रकीर्णन के कारण होता है, माई स्कैटरिंग के कारण होता है। दूसरा है दोस्तों कि प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का रंगों में विभाजित होना, यह जो है सो प्रकाश का परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन का परिणाम है ना। और 3D फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले चश्मे, यह प्रकाश का ध्रुवीकरण है यानी कि पोलराइजेशन है ना। यह तो हमारा देखा जाए दोस्तों तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पराविद्युत स्लैब डाला जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से है दोस्तों कि इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अगला है कि बीटा क्षय यानी कि बीटा डिके की जो प्रक्रिया है में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कौन सा मूलभूत बल जिम्मेदार है? तो वह है दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी तारे का रंग किसका सबसे अच्छा संकेत होता है? तो वह होता है दोस्तों उसकी सतह के तापमान का, है ना। तापमान ही उसका रंग डिसाइड करता है, ठीक है। अगला है वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों 7 से 12 मार्च 2025 तक महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है राजगीर, हमारे भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राजगीर बिहार में। अगला है राजगीर बिहार में है दोस्तों और बिहार भारत में है ना। अगला है दोस्तों कि एक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, हमने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को भी करवाया हुआ है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फोल्डर का नाम है दोस्तों करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। उसमें सैन्य अभ्यास करवाया हुआ है दोस्तों। सैन्य अभ्यास से 1 से 2 प्रश्न रहते ही हैं, तो हमें देखने को मिलता भी है हर एक सेट में, तो आप उसे भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। तो एक्वेरियन का जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है दोस्तों? तो वह है दोस्तों भारत और मालदीव के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सो हम लोगों को देखना है कि मोनिका चेंग आस्क्ड रियोन आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी, है ना। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच देखने का प्रयास करेंगे।
तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा दोस्तों कि मोनिका चेंज आस्क्ड रियोन इफ ही वाज गोइंग टू विजिट जर्मनी। ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे जब हम लोग चलते हैं तो इसमें है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो है हम लोगों को बदलना है ना। ये पैसिव वॉइस में हमारा दिया हुआ है, एक्टिव में चेंज करना है। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों कि द बुक वाज रिटन बाय द ऑथर ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years, है ना। तो इसका पैसिव वॉइस होगा द ऑथर रोट द बुक ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years, है ना। तो इसका ये पैसिव एक्टिव वॉइस हो जाएगा और ये हमारा पैसिव वॉइस दिया हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलता है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है ना। तो वह देश है दोस्तों मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी। तो वह शहर था दोस्तों सतारा। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है। तो वह है दोस्तों असम समझौता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो वह है दोस्तों गरीबी हेड काउंट अनुपात के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। तो वह है दोस्तों मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुधार साहित्यिक कार्य अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण उन्हें जो है सो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो वे हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। बादाम के चालुक्यों की जो है सो स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 19 पे चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कराने की जीएसटी जो है हमारा अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। अगला है दोस्तों कि 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यह जड़त्व निर्देश तंत्र, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है दोस्तों। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि एक तंत्र जो त्वरित हो रहा है, इसका सही उत्तर होगा कि यह जड़त्व निर्देश तंत्र जो है कि सबसे अच्छी परिभाषा है कि एक तंत्र जो त्वरित हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराएं यानी कि एडी करंट जो है कब उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जब एक बड़े चालक पिंड को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या फिर वह जो है सो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तभी जो है सो हमारा चुंबकीय प्रेरण जो है सो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है चुंबकीय प्रेरण में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें BeCl2 इसमें से अणु दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें हमको संकरण और उसकी आकृति दी हुई है, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें से है कि BeCl2 तो इसका संस्करण है दोस्तों sp संकरण है और इसकी आकृति रैखिक है ना। अगला है कि CH4 जिसकी कि हम लोग देखेंगे तो इसकी संकरण जो है sp3 है दोस्तों, और यह आकृति जो है सो चतुष्फलकी है। अगला है दोस्तों कि XeF4 जिसका कि हम लोग देखेंगे संकरण, तो यह sp3D2 है और इसका
आकृति जो है वर्ग समतलीय है दोस्तों, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, में लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है, यह जो है दोनों अर्ध सेलों को विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रकाशी समावयवी यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जिन्हें एनेसियंस ओमर्स भी कहा जाता है के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन यह देखा जाए तो वे एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यह कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जो 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं वह है दोस्तों फिलोमोन आंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई? तो वह है दोस्तों 5.20 यानी कि 5.20 लाख करोड़ जो है सो राशि दी गई है रक्षा मंत्रालय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह तो गणित का प्रश्न है जिसे आप खुद हल करेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और उसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बनारस और लखनऊ घराने। बनारस और लखनऊ में अवस्थित है कौन सा? तो ठुमरी घराना, है ना। अगला है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी जो है कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सॉरी, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी में से किस पठार से होकर के बहती है दामोदर नदी, है ना? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यह है छोटा नागपुर का पठार से होकर के बहती है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 में 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एक बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग जो है सो प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ जो है इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो इसका है कोया विद्रोह जो है सो इसका प्रमाण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है तख्त ए बही शिलालेख जो है सो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गंधार क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि भगवान विष्णु की जो है लेटी हुई जो प्रतिमा है निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उंडावली की गुफा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 41 पे। तो प्रश्न संख्या 41 हमारा है कि आदर्श विलयन वह विलयन है जो सांद्रताओं पर किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिश्रण के घटकों की स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था में भिन्न अधिशोषण या वितरण पर आधारित है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन और कारण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से देखते हैं कि तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए सोडियम सोडियम पोटेशियम पंप आवश्यक है। तो यह बात तो सही है ना। और कारण देखते हैं कि यह पंप जो है सो सक्रिय परिवहन द्वारा सोडियम आयनों को न्यूरॉन से बाहर और पोटेशियम आयनों को
अंदर भेजकर जो है सो विश्राम विभव यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल को बनाए रखता है, तो यह भी बात सही है। और कारण हमारा अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है, और ये और आर जो है सो दोनों सत्य है, और कारण हमारा व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कॉलम 1 में है नेफ्रॉन का भाग दिया हुआ है दोस्तों, और दूसरा है कि इसका मुख्य कार्य बताना है। तो बोमन संपुट जिसका कि हम लोग मुख्य कार्य देखेंगे, तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला है कि हेनले का लूप जो है इसका कार्य हम लोग देखेंगे, तो इसका कार्य है मूत्र को सांद्रित करने के लिए जो है सो प्रवणता बनाना, है ना। ऑप्शन नंबर 3। अगला है दोस्तों कि संग्राहक नलिका जो है इसका कार्य है दोस्तों कि जल का पुनर्अवशोषण करना यानी कि एडीएस द्वारा नियंत्रित करना, है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एंजाइमों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी अवरोध, है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन में अवरोधक, है ना, इनहिबिटर अणु जो है सो होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों, यह एंजाइम की जो सक्रिय स्थल से यह जुड़ता है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो वह है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बजट 2025-26 में रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई। अभी हम लोग देखे थे दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय को 5.20 लाख करोड़ रुपया दिया गया, है ना। और इसमें से रेलवे को देखते हैं, तो रेलवे को कितनी राशि दी गई है, तो 2.65 लाख करोड़ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 51 है कि 2003 के संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सही से पालन करना शुरू कर दिया, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रक्त संबंधी नियम, रक्त से, है ना, इस जो है सो नियम का पालन जो है सो शुरू कर दिया है। अगला है कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश अपना लिया था, तो कौन सा धर्म अपना लिया था दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि जैन धर्म को अपना लिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि थार के रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः जो है सो पाया जाता है, जो कि आसानी से उग जाता है दोस्तों, तो वह है ऑप्शन नंबर इसका डी, खेजड़ी का जो है सो पेड़ आसानी से लग जाता है दोस्तों, और वहाँ पाया भी जाता है मरुस्थल में। अगला है कि भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्यकारी घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति डैश जनसंख्या से है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो प्रति कृषि योग्य भूमि की इकाई से है ना। अगला है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है, तो वह बंदरगाह है कोचिन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नील, है ना। बाकी मिनिकॉय, आमिनी और कवारती तो है लक्षद्वीप से संबंधित, लेकिन नील जो है संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जो कि ब्राजील का है दोस्तों, तो वह है नेमार, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि भारत के भुगतान बैंकों को जो है निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पैसा उधार देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो है सो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, तब जो है सो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं की उम्र बढ़ने यानी कि सेलुलर एजिंग जो है और सीमित संख्या में विभाजन की क्षमता के लिए गुणसूत्रों के किस भाग को जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टेलोमेयर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुलरियन मिमिक्री, है ना, का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों कई अलग अलग जहरीली प्रजातियों का
एक समान चेतावनी रंग पैटर्न साझा करना, यहाँ ही हमारा है मुलरियन मिमिक्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, कि तकनीक डीएनए खंडों को किसके आधार पर अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उनके आकार लंबाई के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो 64 है हम लोगों का दोस्तों कि सिंगुलैरिटी, है ना, जैसा कि ब्लैक होल के संदर्भ में वर्णित क्या है? तो सिंगुलैरिटी क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं तो वह जो है एक बिंदु जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं और भौतिक के नियम टूट जाते हैं, तो वही है सिंगुलैरिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, है ना, जो कि एमआरआई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तकनीक जो है किस सिद्धांत का उपयोग करती है? तो वह है दोस्तों एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में शरीर के प्रोटॉन, विशेषकर जो है सो हाइड्रोजन का अनुनाद और उसकी विश्राम अवस्था में वापसी का जो है सो सिद्धांत का उपयोग करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, है ना, पर जाने वाले प्रथम जो है सो भारतीय कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए। बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू जो है सो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, यह आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ना, तो यह जो है सो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के मध्य महंगाई कितनी रही? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4.9%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति जो है सो संस्कृत में रचित नहीं है दोस्तों? तो नहीं पूछा गया है, तो वह है दोस्तों तिरुकुरल, है ना, जो यह कि संस्कृत में रचित नहीं है। अगला है दोस्तों कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो वह है दोस्तों 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि WWF का जो है जो पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है ना, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर जो है पलायन वेग लगभग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नदी माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह स्थित है असम में, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध जो है सो दूसरा सबसे प्रचुर जो है सो तत्व कौन सा है दोस्तों? तो वह इसका सही उत्तर है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि लेडी विथ ए लैम्प नाम किस नाम से जो है सो किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। तो वह है दोस्तों कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि 1928 में गठित जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रेशम के उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि क्वांटम आंतरिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव यानी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किसी प्रणाली को देखने या मापने की प्रक्रिया उस प्रणाली के व्यवहार को अनिवार्य रूप से बदल देती है, यही जो है सो इसका प्रभाव है। अगला है दोस्तों कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है के रूप में या अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र को किन दो मापदंडों को पूरा करना होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे और अपने 70% मूल वनस्पति का विनाश जो है सो इसके लिए अर्हता प्राप्त करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि जीन ड्राइव, ठीक है, जीन ड्राइव एक आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीक है जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य किसी आबादी के माध्यम से एक विशेष जीन को सामान्य वंशानुक्रम की तुलना में बहुत तेजी से फैलाना, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि खगोल भौतिकी में जो है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है दोस्तों कि डार्क मैटर जो है आकर्षक है, गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, जबकि डार्क एनर्जी जो है प्रतिकारक है। ठीक है, और यह जो है सो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि मूर का नियम, जो मूर्स लॉ है दोस्तों का एक अवलोकन जो कि बताता है कि एक एकीकृत परिपथ है ना कि इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि भारत सरकार अगले कितने वर्षों में जो है सो सभी जिला अस्पतालों में केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 वर्षों में जो है सो स्थापित करेगी। अगला है कि डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित जो पुस्तक है कि इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड का जो है सो विमोचन किया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात ने जो है सो किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2025 को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं हम लोग। तो 89 इस प्रकार से है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो वह है दोस्तों निकेतन को भी हम लोग घर का पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। अगला है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सप्तऋषि नामक नाम है एक डैश का, तो सप्तऋषि नाम है दोस्तों एक तारामंडल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गोवा को जो है महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1967 में, है ना। कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आरोही कर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि भारत में शेयर बाजार के लिए जो है प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में होती है ना। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 95 है कि कांचीपुरम जो है सो स्थित कैलाश मंदिर उस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो उस समय किसका शासनकाल था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पल्लव वंश का, ऑप्शन नंबर डी। आनंद मठ नामक जो उपन्यास है के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। अजुर्वेद में जो अजूर है शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही अर्थ है कि समर्पण, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृत्रिम परिवेशी निषेचन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है वैज्ञानिक है दोस्तों रॉबर्ट एडवर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि लुप्त पर्याय जो है एशियाटिक शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात में, है ना, गुजरात के गिर वन में। ठीक है, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बावजूद मैं वीडियो बना पाता हूं दोस्तों। आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो और आपकी सफलता में कुछ भागीदारी हमारी हो, यही प्रयास है हमारा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगला जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। आप वहां अगर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।